एहतशाम साहब, ये जो पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात हैं, ये ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के जो 19 अप्रैल का विज़िट था काबुल का, उसके बाद हम ये एक तसलसल देख रहे हैं उन फैसलों का। इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं और क्या अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं कि वो अब एक ठोस कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं कि ये अब तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा अफ़गान गवर्नमेंट इस पर? जी आमना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसहाक़ डार साहब जब गए थे काबुल तो ये एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे एक मेकनिज़म बनाया गया था कि ये रेगुलर मीट किया करेंगे और इस दौरान जो दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं और जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी आप देख लें कि ये कहा जा रहा है कि अभी मुत्तकी साहब जो काउंटर पार्ट हैं हमारे इसहाक़ डार साहब के, वो भी अब कहा जा रहा है चंद दिनों में वो भी पाकिस्तान में आएंगे। तो उससे पहले कहा जा रहा था कुछ स्पेड वर्क हो जाए और इन्हीं लोगों की मुलाकात जो एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ से आए हैं, कल इनकी मुलाकात आमना बलोच साहबा जो है फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ भी हुई थी। अब ना 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सारे मामले में जो मैंने पता की हैं। एक तो है कि पाकिस्तान जो मुसलसल कह रहा है कि जी कंक्रीट स्टेप जो आपको लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। डिसाइसिव कहा जा रहा था कि जी जो एक्शन होना था अभी तक नहीं हुआ। और ये जो हार्डन क्रिमिनल जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं, हमारे आसिम साहब जो हमारे उधर हैं न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी जिक्र किया है कि 6000 TTP के लोग हैं और लाइट ग्रुप्स के लोग हैं, ये अफगान सॉइल को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के कामों के लिए। और अब ये तो नेक्सस भी उनका हिंदुस्तान अपना अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ, इनके दरमियान जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे भी पकड़ा गया है, सामने आ गया। अब तो कई हवालों से तो कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद भी शामिल हो गया। देखिए हम ना ये गिव एंड टेक की बात हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है ना उसको बेहतर किया जाए और दो तरफ़ा तजारती तल्लुकात को बेहतर किया जाए और ये फ़ीस की जो बात हो रही है 10% फ़ीस को कम कर दिया जाए और इसी तरह से फिर हम और इश्यूज़ हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है और फिर इसके बाद पीस एंड स्टेबिलिटी सृजन की है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब भी मुलाकात हमारी होती है हमारे लीडरों की, आपके लीडरों के साथ, तो यही चीज़ें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है। और देखें दहशतगर्दी में कितनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ 2024 और 25 में। अभी आपने देखा परसों 100 से ज़्यादा लोगों को मारा गया जो दहशतगर्द वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब बातों की हद तक तो आमना ये एश्योरेंसेस उनकी तरफ से दी जाती है, कभी कभी बेबसी का वो मुजाहरा करते हैं, पता नहीं किस हद तक सही है कि नहीं सही है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करने की, ये जो TTP के लोग हैं। लेकिन हमें डर है कि ये लोग कहीं अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की तो अलकायदा और ISIS खुरासान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर ही हमले ना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी जिम्मेदारी आपकी है। 2021 का मायदा जो हुआ था अमेरिका से, जब अमेरिका यहाँ से गया था, दोहा में जो बातचीत हुई थी और फिर उसके बाद कई राउंड हुए थे जिसमें रशिया भी शामिल हुआ मुख्तलिफ औकात में, चाइना भी और सेंट्रल एशियन ममालिक भी, ईरान भी, टर्की भी, पाकिस्तान भी। आपने सबको यानी अफ़गान अबूरी हुकूमत ने एश्योरेंस दी थी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। लेकिन इसके बरक्स ये सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान किस हद तक इस हवाले से ज़ोर दे सकता है। अब अच्छी बात है कि अमेरिकन ज़्यादा ऑन बोर्ड है और ये अमेरिका को भी पता चल गया है कि ये $7 बिलियन का असला जो छोड़ के गए थे वो इनके हाथ में लगा हुआ है। मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है वो जो इस्तेमाल करते हैं। एट टाइम हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी वो असला नहीं होता जो उनके पास है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा में पता चल जाता है बहुत से हवालों से कि कौन क्या कर रहा है, क्या दहशतगर्दी किस वक्त कितनी करनी है और कैसे रोकना। आखिरी बात हमने इस हवाले से यह है कि वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये थोड़ा सा हाथ होला रखें। 5 लाख तो अफ़गान रिपैट्रिएशन उनकी हो चुकी है, जो और लोगों ने जाना है उसको रोक दिया जाए और प्लस ये है कि वीज़ा रजीम जो है उसको नम किया जाए। तो मेरी खबर ये है कि उन्होंने कहा जी 1 डॉक्यूमेंट रजीम, ये पासपोर्ट के बगैर तुम किसी को आने नहीं देंगे, ये तो तय होगी ये बात, वंस एंड फॉर ऑल। आप ये छोड़ दें कि जो पहले होता रहा है बरसों से उसको हम जारी रखेंगे। कोई इसी के वजह से हमने देखा कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लोग, कुछ तो फिगर कहते हैं 20-25 हज़ार का है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि 10,000 लोग हैं जो अफ़गान नेशनल हैं जिन्होंने यहाँ से अमेरिका जाना था, वो नहीं जा रहे, वादा नहीं पूरा किया अमेरिका की तरफ से। और वो कहा जा रहा है कि वो काबुल जाएंगे तो वो परेशान है यहाँ पे लोग बैठे हुए कि वो काबुल जाएंगे, अफ़गानिस्तान को उनको मार दिया जाएगा। अफ़गान हुकूमत कहती है नहीं हम उनको ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अमेरिका को कहें और उनसे मामला तय करें ताकि ये यहाँ से लोग जाएँ। हमारे लिए भी एक इशू है, मुसलसल 10,000 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में अगर बैठे तो हम उनको कहाँ कैसे रख सकते हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।